खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 10 नवंबर 2021 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान और उसका 5वां बाब 17वीं और 18वीं आयत में यूँ लिखा है, ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तौरेत में से हरगिज़ ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। आमीन। अक्सर इनकलाबी लीडर जब आते हैं तो वो माजी से कता ताल्लुक करते हैं। वो मौजूदा रवायात को रद्द करते हैं, वो मौजूदा निज़ाम को तर्क कर देते हैं, माजी के निज़ाम को तर्क कर देते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। उसने एक ही फिक्रे में अपनी तालीमात और पुराने अहदनामे के बाहमी ताल्लुक को वाज़े कर दिया। उसने जब फरमाया कि ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। उसने मूसा की शरीयत को सरबुलंद रखा और जोर दिया कि उसे पूरा किया जाए। इसलिए यीशु ने खुद उसको पूरा किया। उसने वाज़े किया और ताकीद की कि ये इसका एक नुक्ता या एक शोशा भी नहीं टलेगा। याद रखिए, ये जो नुक्ता है इसे इब्रानी जुबान में योद कहा जाता है। ये हरूफ तहजी का सबसे छोटा हर्फ है, जबकि शोशा वो छोटा सा निशान है या अराब है जो लफ्ज़ों में इम्तियाज पैदा करता है, मसलन ज़ेर, ज़बर, पेश की अलामतें। खुदावंद यीशु मसीह इस बात पर ईमान रखते थे कि अल किताब यानी बाइबल मुकद्दस उस वक्त तक जो पुराना अहदनामा था, यीशु मसीह ये कहते हैं कि ये छोटी से छोटी जो इसकी बात है वो भी इल्हामी है, वो भी खुदा के रूह से है। ये बात बहुत अहम है, ये बात बड़ी काबिल तवज्जो हकीकत है। यीशु ने ये भी नहीं कहा कि तौरेत कभी मनसूख नहीं होगी, बल्कि ये कहा कि जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। चूंकि ईमानदार और शरीयत का बाहमी ताल्लुक काफ़ी पेचीदा है, इसलिए हमें इस बात को जानने और समझने की कोशिश करनी है कि जो शरीयत की रसूमात थी, जो मुआशरती शरीयत थी, खुदावंद यीशु मसीह ने उस सारी शरीयत को पूरा किया। जो कुर्बानियों वाली शरीयत थी उसको भी खुदावंद यीशु मसीह ने पूरा किया। और जो अखलाकी शरीयत थी यानी 10 अहकाम, खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी मजीद वजाहत कर दी। और आगे चलकर हम इस ही बात को सीखेंगे कि कैसे खुदावंद यीशु मसीह ने 10 हुक्मों की मजीद तशरीह की है। इसलिए हमें इस बात पर ईमान रखना है कि बाइबल मुकद्दस का हर एक हिस्सा, हर एक चैप्टर, हर एक आयत ये इल्हामी है, ये खुदा के रूह से है और इसमें हमारे लिए पैगाम है। और ये हमें मसीह के बारे में बताती है। पुराना अहदनामा हमें ये बताता है कि मसीहा आने वाला है और नया अहदनामा हमें ये बताता है कि मसीहा आ चुका है। लिहाजा हमें उस पर ईमान रखना और उसकी तालीमात पर अमल करना है। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। ऐ प्यारे आसमानी खुदा, हम आज की सुबह तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू ला तब्दील खुदा है, तेरा कलाम ला तब्दील है और तू अपने कलाम के ज़रिए से हमसे बात करता है। तेरा शुक्र हो। बख्श दे हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐ बाप तेरे कलाम से जुड़ जाएं। आज के दिन में ऐ खुदा हम तेरी ही पाक मर्ज़ी को पूरा करें। और ऐ खुदा मैं दुआ गो हूँ अपने तमाम भाइयों और बहनों के लिए और इनके घरानों के लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ। बिलखुसूस जो बीमार हैं, ऐ खुदा उन्हें शिफा, सेहत और तंदुरुस्ती दे। इसके अलावा भी जिन भाई और बहनों ने दुआया दरख्वास्त भेज रखी है, ऐ खुदा उनकी ज़रूरत के मुताबिक तेरा आसमान उनके लिए खुले, अपने लोगों को बरकत दे, मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में